नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में, और हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नंबर अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। नंबर कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें रेशनल नंबर क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों और q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि q का मान ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे कि हमने 3/4। अब देखिए, यहाँ एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर ये p का मान है और ये q का मान है। अब देखिए, यहाँ पर शर्त पूरी हो रही, q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि सही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक परिमेय संख्या है। फिर बात यहाँ पर देखिए, ऐसी संख्या जिन्हें हम p अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, p अपान क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों पूर्णांक ही हैं, 3 और 4 ये दोनों पूर्णांक हैं। और q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और q का मान जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ एक परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि 0/5, यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे जो है q का मान ज़ीरो नहीं है, इस वजह से यहाँ भी एक परिमेय संख्या है। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते, जैसे 5/0, यह एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसमें q का मान ज़ीरो के बराबर हो गया, इस वजह से यह एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यह शर्त पूर्ण नहीं हो रही है। तो हम इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि अगर q का मान ज़ीरो के बराबर है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के ऊपर। दूसरे नंबर में हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर जिन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा होता है। जैसे कि हम ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपान क्यूब के रूप में न लिखा जा सके,
न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे √3 और √5, √11 और जैसे पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या के ऊपर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तीसरे नंबर में हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर। देखिए, यहाँ जो वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, एक मान लो ये थैली है। अब इसमें क्या होता है, √3 भी है और 5 भी है और 3/2 भी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह एक वास्तविक संग्रह है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह है। तो यहाँ पर √3 भी इसके अंतर्गत आ जाएगा और 3/2 भी आ जाएगा और 5। ये सभी परिमेय अपरिमेय का जो संग्रह होता है, इसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ वीडियो समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को शेयर, लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले।